आज हम समझने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन। क्लास 7 में ये हमें मिलता है चैप्टर 2 की फॉर्म। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शंस, तो हमारे पास में फ्रैक्शंस की एक डेफिनेशन है, सॉरी। द नंबर which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are natural numbers। एक ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P और Q हमारा वहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होता है हमारा होल नंबर, और जो नेगेटिव से लेके 0 और पॉजिटिव तक जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो हम फ्रैक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 7/13। ओके, हम एक एग्जांपल और लेते हैं 9/10। तो ये दोनों ही एग्जांपल हमारे फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। अब जब हमें फ्रैक्शन समझ में आ गया तो ये जो 7/13, 9/10 जो हम लिख रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। जब आप किसी नंबर को इस तरीके से लिखते हैं तो यही आपकी कहलाती है फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूं फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, ये हो गई आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म। अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो अब हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी हैं। हमने फ्रैक्शंस के जो है टाइप्स भी निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हमारे पास में होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास में जो आता है वो है हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास में जो आता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद जो आपके पास में थर्ड टाइप है वो आपके पास में आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आपके पास में जो है एक और फ्रैक्शन जो आ जाता है, वो ले लेते हैं उसे डेसिमल, एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। और फिफ्थ टाइप हम लेते हैं एज अ वल्गर फ्रैक्शन। और सिक्स टाइप जो हम समझेंगे वो है लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद सेवंथ टाइप जो हम समझेंगे वो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, सेवंथ टाइप जो होगा वो हमारा होगा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने पास क्या होता है, लेट मी चेंज द इंक। सबसे पहला टाइप हमारे पास वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपके पास में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, आपके पास में जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 3/5।
7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया था, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पे P अपॉन क्यू फॉर्म में ये जो P है ये न्यूमरेटर है, और Q जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। मैं लिखता हूं 7/11। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है 7 है, डिनोमिनेटर जो है 11 है, और 7 जो है 11 से छोटा होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड फ्रैक्शन के टाइप पे, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसी से मिलता जुलता है, बस वो इसका थोड़ा सा रिवर्स है, यानी कि उल्टा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाता है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अपने पास में हो सकता है, ऊपर वाले एग्जांपल्स को ही यूज करते हैं। तो 7/3 आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर अब छोटा हो गया है न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर मेरा 7 है, डिनोमिनेटर मेरा 3 है। और जो एक एग्जांपल हमने लिया था उसी को यहाँ पर पे लेते हैं। तो 11/7 ये हो गया न्यूमरेटर, और ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर। हम दोनों ही केसेस में देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से। तो ऐसे केसेस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, एक ही बात है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास में जो थर्ड टाइप है फ्रैक्शन की, वो आ जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं सबसे पहले तो। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है। मैं इसमें डायरेक्ट ही एग्जांपल लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3/4/7 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 4/7 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे लिखते हैं यहाँ पे एज 3। ये हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 4/7 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द नंबर which the number which represent which represents the sum sum of natural number and proper and proper फ्रैक्शन। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम और डिटेल में समझेंगे। इन शॉर्ट मैं अभी इसको कंक्लूड करूंगा इस तरीके से, जब भी आपको नंबर इस फॉर्म में मिलेगा 4/7 की फॉर्म में, आप इसे लिख सकते हैं 3+4/7 की फॉर्म में भी। ठीक है, और एज पर ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद जो हमने फोर्थ टाइप जो लिया था फ्रैक्शन का, वो था हमारे पास में डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो हमारा फोर्थ टाइप था ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब हम जो है डेसिमल फ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ टाइप का हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ये बहुत ही आसान है समझना है इसको। डेसिमल फ्रैक्शन जैसा कि नाम बता रहा है कि डेसिमल इसमें आना चाहिए, तो डेफिनेटली डेसिमल इसमें आएगा। ठीक है, लेकिन हम उसे लिखते कैसे हैं, जरा देखते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा। ओके, तो अ फ्रैक्शन whose denominator a fraction whose denominator
may have denominator is any of the number, any of the number like 10, 100, 1000, etc. Okay, now how you will write this example 3 upon 10. Let's take one more example upon 100. Let's take one more example 7 upon 1000. So these all are decimal fraction. Now why they are considered as a decimal fraction? Because let me change the because if you will change these fraction in the decimal form, how you will write them? 0.3. How you will write this one? 0, 4 and decimal will come here. And how you will write here? 0.007. So eventually they are representing a decimal, and when you are removing that decimal, they are converting in a fractional form. And again, if you are converting them, yeah, or in another word, I will say if we are changing the denominator part, sorry, it is getting converted into a decimal. So this is why, that is why these are said as a decimal fraction. अब इसी का हमारे पास में दूसरा जो पार्ट है वो है वल्गर फ्रैक्शन. मुझे फिर से इंक चेंज कर लेनी पड़ेगी. ओके, तो हमारे पास में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वल्गर फ्रैक्शन. अब वल्गर फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. ठीक है, अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose denominator denominator will always be a whole number. ओके, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा. एग्जांपल बहुत इजी है इसका. एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि 3/9, 7/109, 8/11. So such fraction are called as a vulgar fraction. Okay. So today we have understood the fraction. That what is the fraction? The number which can be represented in the form, the number which can be represented in the form of P upon Q, where P is numerator and Q is denominator. This P, this and representing for, I have written here for numerator, and D I have written here for the denominator. Okay, and P and Q are what? My natural numbers. Examples we have taken 7/13, that is also can be said as a fractional form, and 9/10, and there can be many more examples. That's why I have written here, etc. Okay, now we have to understand that types of fractions. So there are number of types we have understood today. That first is proper fraction. First is proper fraction. Then let me change this. Okay, now it is clear. So first is proper fraction we have understood. Okay, then we have understood improper fraction. Then we have understood the mixed fraction, decimal fraction, vulgar fraction. Now, like fraction and unlike fraction is remaining. That is very simple. Okay. Let me write first here. One minute. Okay, तो नेक्स्ट का मेरे पास में है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन
the fractions in which all all denominators in which all denominators let me set this because it is creating kind of problem. Okay, in which all denominators are same. Example: 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 11 upon 7. So here we can see that all the denominators are what? 7, which are same number. So such fractions are called as a like fraction. So this was our sixth type of fraction. Now next type is unlike fraction. Unlike fraction. Unlike fraction. The fractions the fractions in which all denominators all denominators are different. All denominators are different. एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में 3/11, 5/7, 2/9, and let's take one more number, that is 11/13. So here we can see that all the denominators are different. So such fractions are called as a like fraction. तो आज हमने समझा कि हमारे पास में जो फ्रैक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन था वो हमारे पास में आज था फ्रैक्शन. उसके बाद आज हमने समझा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन. देन वी अंडरस्टूड टुडे डेसिमल फ्रैक्शन. और डेसिमल फ्रैक्शन का ही अपोजिट होता है एक तरीके से वल्गर फ्रैक्शन. और उसके बाद हमने देखा आज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. आई होप आपको ये सब डेफिनेशंस और समझ में आई होंगी रिगार्डिंग फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि इन्हीं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे बेस्ड होंगे. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.